जैसे अभी इतिहासकार जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इतिहासकार ने लिखा है, जो हम लोगों ने पढ़ा गलत पढ़ लिया। ये इतिहासकार कौन थे, इसके बारे में पूछना चाहूँगा। ठीक है। सेकंड मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बताए थे, नेक्स्ट स्लाइड, मतलब मार्क्सवादी। ठीक है, मार्क्सवादी क्यों पैदा हुए हिंदुस्तान में, क्योंकि ये तो यहाँ पे था नहीं, ये तो चाइनीज है, चाइना में थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे स्पेशली पूछना चाहता हूँ इनसे, योगेश जी से, लोकेश ना, हाँ जी, लोकेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ। लोकेश जी ये बताइए कि जैसे कि मार्क्सवादी की बात हम लोग करते हैं कि मार्क्सवादी ने ये कर दिया, मार्क्सवादी ने ये कर दिया, ठीक है जी, और 90% हम लोग हिंदुओं को प्रॉब्लम पैदा कर रहा है मार्क्सवादी। ये मार्क्सवादी है कहाँ के, ये किस धर्म से आते हैं? देखिए, मार्क्सवादी कौन था, ये चर्चा का विषय थोड़ा गंभीर है और इस बारे में ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, कोई भी आक्रांता आया हो, चाहे मार्क्सवादी हो, चाहे मैकोले हो, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, उनसे हमें खतरा नहीं हुआ कभी। हमें खतरा हुआ हमारे लोगों से। अपने ही लोगों ने हमें मारा, अपने ही लोगों ने गद्दारी की, तब जाकर उनकी हिम्मत हुई। हमने ही अपनी परंपराओं को छोड़ा। ये मार्क्सवादी और मैकोले की बात करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने छोटा सा प्रयास किया और हम उसमें बह गए। हमने अपनी परंपराएं छोड़ी, अपने रीति रिवाज छोड़े, अपनी शिक्षा पद्धति छोड़ी, हमने छोड़ा। जिम्मेदार हम लोग हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बहुत सारी चीजें लाई, मानता हूं कि नई शिक्षा पद्धति, न्यू एजुकेशन एक्ट लाया था मैकोले, ये मार्क्सवादी, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी है सारे जिम्मेदार हम हैं। और आपने बात की इतिहासकारों के बारे में, तो वो पुराने इतिहासकार कौन थे वो नहीं जानता, लेकिन 1947 के बाद जो इतिहासकार बने थे, तो रोमिला थापर थी, दूसरी एक मोहम्मद हदीब थे। मोहम्मद हदीब ने पूरा इतिहास लिखा मुगलों का, और इसने रहा बच्चा इतिहास लिख दिया अंग्रेजों का। इसमें अंग्रेज महान बन गए, उसमें मुगल महान बन गए, बाकी का इतिहास हो गया गायब। इस देश में एक तो पिताजी हैं और एक चाचा जी हैं, उनके नाम से छुट्टी भी होती है, ठेके भी बंद रहते हैं। सबसे बड़े अय्यास लोगों की उस पे छुट्टियां मनाई जाती हैं, लेकिन जो वाकई में लड़े उनके नाम से आज हमारे देश में दिन नहीं मनाया जाता। लोगों को पता ही नहीं है कब भगत सिंह जी की जयंती है, कब चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है, कब शिवाजी महाराज जी की जयंती है, किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना पता है कि 13 नवंबर को चिल्ड्रंस डे आएगा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आएगी उन लोगों को। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना आपसे कि जैसे कि इतिहासकार तो कुछ भी है, तो वो तो कोई पढ़ेगा तब ना पता चलेगा, यानी कि हमारे स्कूल का सिस्टम गड़बड़ रहा होगा जी, है ना, तभी ना हम इतिहास पढ़े होंगे जी। घर में तो हम इतिहास तो पढ़ेंगे नहीं, राइट। हमारी संस्कृति कहाँ से खत्म हो रही है? हमारी संस्कृति खत्म हुई, इतिहास पढ़ के तो हमने, हमारी संस्कृति खत्म नहीं हुई। पूरा इतिहास दबा दिया गया ना हमारा। 1947 के बाद पूरा इतिहास फिर से लिखा गया है ना, क्योंकि प्रयास क्या था, सबसे पहले बख्तियार खान ने तक्षशिला जलाया, वहां से पूरी हमारी संस्कृति जो थी स्वाहा हो गई, पूरे वेद उपनिषद शास्त्र जो थे सारे खत्म। वहां से हमारे पतन का कारण शुरू हुआ। उसके बाद गुरुकुलों को अवैध घोषित किया गया, आचार्यों को मारा गया, जेल में डाला गया, और गुरुकुलों को जो धन मिलता था वो बंद कर दिया गया। गुरुकुल अपने आप सब खत्म हो गए। उसके बाद अंग्रेजों का प्रयास था कि इस देश में फ्री स्कूल शुरू किए जाए, यानी कॉन्वेंट स्कूल। अब कॉन्वेंट स्कूल पहला खुला था बंगाल में, और जिसके प्रचारक कौन थे, राजा राम मोहन राय, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क थे। उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि आप पूरे देश में जाइए, गांव में आपकी तनख्वाह चलती रहेगी, प्रचार करिए कॉन्वेंट स्कूलों का। वो भी हिंदू ही थे, वो हमारे भारतीय ही थे, जिनका नाम आज इतिहास में आता भी है किताबों में। तो उन्होंने प्रचार शुरू किया, वो गांव गांव जाते थे, गांव के लोगों से कहते थे कि आप हमारे फ्री स्कूल में भेजिए। कि गांव के पूछते थे वहां पे क्या होगा, कि वहां पे अंग्रेजी शिक्षा मिलेगी। अब लोग पूछते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा से क्या होगा, कि आपके बच्चे अंग्रेज बन जाएंगे। अंग्रेज बनने से क्या होगा, कि वो टाई पहनेंगे, कोट पैंट पहनेंगे, और कोई उदाहरण नहीं था। लेकिन ये भारतीय रहे तो उनसे मतलब नहीं, तो खूब कन्वेंस किया, कोई भी राजी नहीं हुआ। फिर उन पर जबरन दबाव बना गया। उसके बाद कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को भेजने लगे। पहले फ्री का लालच दिया, उसके बाद ये पूरे देश में खोले गए इसकी ब्रांचेस जो है। गुरुकुल बिल्कुल खत्म कर दिए, कोई भी गुरुकुल आज नहीं मिलता। और वही शिक्षा पद्धति थी जो वो देना चाहता था। मैकोले ने अपने पिता को एक लेटर भी लिखा था, याद भी होगा, कि मैं एक ऐसा कानून बनाने जा रहा हूँ बनेंगे लोग, हाँ, जिसमें पूरे बच्चे जो है दिखने में भारतीय होंगे लेकिन अंदर से अंग्रेज होंगे। आज वही है, हम सब अंग्रेज हैं और सब क्लर्क ही बनेंगे।
सब क्लर्क इंजीनियर वही बनेंगे डॉक्टर। इंजीनियर नहीं बनेगा। और वैसे भी वेद शास्त्र गीता पढ़ के तो पंडित ही बनेंगे ना, वैज्ञानिक इंजीनियर कहाँ बनते हैं अच्छा भाई, शास्त्र पढ़ेंगे तो पंडित